नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाअहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अलीयुल अज़ीम। व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत गिरामी, गुज़िश्ता कल हुज़ूर पीरानी पीर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के सफ़र बगदाद के हवाले से हमने चंद बातें अर्ज़ की थी कि आपको इल्म नबूवत और इल्म दीन हासिल करने का ज़ौक़ पैदा हुआ और आपकी वालिदा मोहतरमा ने भी अपने बेटे को दीन मुस्तफ़ा के लिए वक़्फ़ कर दिया। हालांकि उन्हें उस वक्त बेटे की सख्त ज़रूरत थी, मगर अपनी खिदमत पर दीन नबवी की खिदमत को उन्होंने तरजीह दी। और ये बात भी हमारे आपके लिए सबक आमोज है अगर हम समझ सके, क्योंकि माँ की उम्र तकरीबन 80 साल, 17 साल का जवान बेटा और हमेशा हमेश के लिए माँ से रुखसती चाह रहा है। उस उम्र में माँ बाप को अपने बेटों की खिदमत की जरूरत होती है, मगर वो बेनफ्स लोग थे। उन्होंने अपनी जात पर दीन मुस्तफ़वी और उम्मत मोहम्मदिया को तरजीह दी और हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इल्म दीन हासिल करने की इजाज़त दी और ये भी जुमले फरमाए कि अब बरोज़ महशर ही तुमसे मुलाकात हो सकेगी। गोया माँ भी जानती थी कि अब अपने इस लाडले की मुलाकात इस दुनियावी जिंदगी में नहीं होगी। आपने जाते वक्त 40 अशरफियाँ आपकी बोस्ती ने मुबारका में सिल दिए ताकि महफूज रह सके। और ये वसीयत फरमाई कि बेटा, जिंदगी में चाहे जैसा कठिन वक्त आए, झूठ मत बोलना। गोया माँ की तालीम की औलाद को कि सच बोलना चाहिए। और हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने माँ की वसीयत पर मुकम्मल अमल करके दिखाया और आपके सच ने जो कारनामा अंजाम दिया उसे हम और आप अच्छी तरह जानते हैं। जिस काफिले में आप शामिल हुए
बगदाद जाने के लिए। उस काफिले को डाकुओं ने, लुटेरों ने लूटा। हुजूर गौसे आजम को बच्चा समझकर नजरअंदाज किया, मगर चलते चलते किसी डाकू ने पूछ लिया कि तुम्हारे पास भी कुछ है, तो आपने इनकार न करते हुए इस बात में जवाब दिया कि हाँ मेरे पास भी है। लेकिन चूंकि वो वक्त ऐसा होता है कि उमूमन हर आदमी अपना माल छुपाना चाहता है, और ऐसे मौके पर किसी का ये कहना कि मेरे पास भी है, जाहिर बात है अव्वल वक्त में एतबार नहीं किया जा सकता। तो उस लुटेरे ने नजरअंदाज किया कि शायद इस मुसीबत के वक्त में भी इस लड़के को मजाक सूझा है। वो नजरअंदाज करके आगे निकल गया। लोगों का सामान, माल, सोना चांदी जो लूटा जा सकता था उन्होंने लूटा, और जो उनका सरदार था वहां ले जाकर माल जमा किया। उसने तफ्तीश करते हुए कहा कि कोई छूटा तो नहीं काफिले में। तो उन्होंने बताया कि तकरीबन सबका माल तो लिया है, एक लड़के की तलाशी नहीं ले सके, जबकि उसने खुद ही कहा था कि मेरे पास है। तो अभी वो काफिला आगे बढ़ा नहीं था। उनके सरदार ने कहा कि उस लड़के को ले आओ। लाया गया। सरदार ने कहा कि क्या तुम्हारे पास कुछ है? तो हुजूर पीराने पीर ने कहा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि मेरे पास माल है, अब तुम भरोसा नहीं कर रहे हो, उससे मैं क्या करूं? तो कहाँ है? तो कहा मेरे बगल के नीचे आस्तीन में मेरी वालदा ने सिल के रखे हैं, 40 अशरफी है। तो कहा तलाशी लो। जब तलाशी लिया तो उतनी ही तादाद में अशरफी निकली। लोग कहते हैं कि सच से काम नहीं चलता, झूठ बोलना ही पड़ता है। हुजूर गौसे आजम ने अमल करके दिखाया, झूठ से नहीं चलता काम, सच ही से चलता है। अगर यकीन कामिल हो तो लोग कहते हैं कि भाई ये तो दुनिया है, अगर सच ही बोलेंगे तो न कारोबार चल सकेगा, न जिंदगी की गाड़ी चल सकेगी। झूठ के सहारा लिए बगैर काम नहीं चलता, और आपने सच का सहारा लिया, झूठ को तर्क किया। तो हुआ ये कि सरदार बोला कि बेटा ये माल तो छूट ही गया था, तुम्हारे पास था। अगर तुम यहाँ गलत बयानी से काम ले लेते तो माल बच जाता। तुमने सच बोलकर अपना माल लुटवा दिया। तो आपने फरमाया माल तो लूटा, लूट जाता या लूट गया, मगर माँ से किया हुआ वादा नहीं टूटा। तो मुझे माल से ज्यादा अहमियत मेरी निगाह में अपनी माँ की वसीयत की है कि उसने कहा था कभी झूठ न बोलना। माल तो आज है, कल नहीं होगा, मगर माँ से किया हुआ वादा टूट जाता, पैसा बच जाता, मगर वादा टूटता। और मैं माल के मुकाबले में माँ से किए हुए वादे की अहमियत को ज्यादा तरजीह देता हूँ। जुमले सादा से यही बात है, तकरीबन हर किताब में यही है कि माँ से किया हुआ वादा न टूटे। इसलिए मैंने माँ से वादा किया था कि जब बोलूंगा तो सच बोलूंगा। आप हर साल सुनते ही हैं इसको, और तकरीबन सीरत की हर किताब में ये वाकया मौजूद है। इतनी बात पर डाकुओं का सरदार रोने लगा, आंसू बहने लगे उसके, और कहने लगा कि नौजवान, तूने तो मेरी जिंदगी का जीने का गुर सिखा दिया। अफसोस है कि तू अपने माँ के किए हुए वादे पर अब तक कायम है, और मैं अपने खुदा ही का वादा तोड़ रहा हूं।
हुआ क्या? उसने तौबा की, साथ में सारे डाकुओं ने तौबा की। गौसे आजम फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि वो पहला डाकुओं का गिरोह था जिसने सबसे पहले मेरे हाथ पर तौबा की। नसीहत में क्या था? कुरान की आयतें थी, जहन्नम का तज़किरा था, अल्लाह के अज़ाब की बातें थी, सीधे सीधे 2-3 जुमले थे। मगर जिसकी जिंदगी लोगों को लूटने में गुजर गई, कत्लो गारतगरी में गुजर गई, उसके सीने में दिल था कि पत्थर था? जाहिर बात है, कत्लो गारतगरी जिसका पेशा हो उसका दिल कभी नरम नहीं होता, वो सख्त दिल होता है। जब इतने सख्त दिल आदमी के दिल पर हुजूर गौसे आजम के चंद जुमले तीर बन के जो दाखिल हुए तो आर पार हो गए। पता चला लच्छेदार तकरीरों से कुछ नहीं होता। अगर 2 जुमले असर अंदाज हो जाए ना तो 2 जुमलों से लोगों की तकदीरें बदल जाती हैं। घंटों तकरीरें कर दे कोई फायदा नहीं होता। वो सादे सादे 2 जुमले आखिर इतना असर, जो पूरी जिंदगी जिसकी लूटपाट में गुजरी है वो तौबा पर आमादा हुआ। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, शम्ए कुश्ता को जला सकती है मौजे नफस उनकी। इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। शम्ए कुश्ता को जला सकती है मौजे नफस उनकी। सांस जो हम लेते हैं, सांस, चराग जल रहा हो तो उसे आप जब फूकेंगे ना, वो है हवाए नफ्स। अंदर से जो हवा निकली वो चराग बुझाती है कि जलाती है? बुझाती है। इकबाल कहते हैं शम्ए कुश्ता, बुझी हुई शमा को जला सकती है मौजे नफस उनकी। वो अगर बुझे हुए चराग पर फूंक मारे तो वो जल जाए। आखिर ये अहले दिल के सीनों में होता क्या है? तो वो जो सादा से जुमले होते हैं ना, जुमले लिए हुए होते हैं सादगी, बाकपन, मगर उन जुमलों में असर होता है बोलने वाले की किरदार का, उसके दिल की गहराई से निकली हुई बात। इकबाल ने एक और जगह कहा है, जो दुआ दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं कुव्वते परवाज मगर रखती है। वो सादा से जुमले, एक और जगह पर इकबाल ने कहा, ये जुमलों ही की बात है। वो कहते हैं कि अल्फाजो मानी में कोई फर्क नहीं, लेकिन अल्फाजो मानी में कोई फर्क नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ां और है, मुजाहिद की अज़ां और। अज़ान वही है, अल्फाज वही है, मानी भी वही है, मगर हम अज़ान दें वो अज़ान अपनी जगह, और कोई मर्द मुजाहिद अज़ान दे दे तो किलों में जलजले आ जाते हैं, किले दुश्मनों के तहस नहस हो जाते हैं। आखिर वो भी तो अज़ान थी, जो एक रात ना हुई तो सुबह तुलू ना हो। वो भी तो अज़ान थी ना। आखिर वो कौन सी अज़ान थी यार? अल्फाज अलग नहीं थे, वही अल्फाज थे, वही जुमले थे, मगर अल्फाज अदा करने वाले जुमलों की जो तासीर होती है उसमें हमारे अपने किरदार का दखल बहुत ज्यादा होता है। हम जाहिर बातिन में कितने पाक, कितने साफ, कितने सुथरे हैं, वो जुमले उस पर डिपेंड करते हैं। हजरत सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के शहजादे हजरत शेख सैयद अब्दुल जब्बार रज़ियल्लाहु तआला
इल्म से फारिग हुए। गौसे आजम का दौर था तकरीरों का, तो उनकी ख्वाहिश हुई कि हुजूर आप इजाजत दें तो आपसे पहले कुछ हम तकरीर कर लें। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया ठीक है बेटा, तुम करना चाहते हो तो करें। अब वो खतीबाना लहजा और खतीबाना अंदाज, अल्फाजों की तरतीब, जुमलों का उतार चढ़ाव, जिसे वाकई खिताबत जिसे कहा जाता है, उन्होंने भरपूर जोर लगाकर खिताबत की तकरीबन 2 घंटा बयान किया। मजमा बैठा है, सुन रहा है। तकरीर खत्म हुई, हुजूर पीराने पीर गौसे आजम ने खुतबा पढ़ा और खुतबे के बाद सिर्फ इतना कहा कि आज अब्दुल जब्बार की वालिदा ने दही की हांडी छीके पर रखी और समझी कि मैंने महफूज कर दिया है दही को, और अपने काम में मसरूफ हो गई। अचानक बिल्ली ने उस हांडी पर छलांग लगाई, छीका टूटा, मटकी टूटी, दही बिखर गया। ये तकरीर थी। लोगों की चीखें निकल गई, कपड़े फाड़ लिए लोगों ने, और उसी मजमे में 6 लोगों की मौत हो गई। क्या था इसमें? कौन सी बात थी? हालांकि ये तमसील के जरिए सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौत, इंसानी जान और मलिकुल मौत, इन 3 चीजों को समझाया। आदमी एक दही की हांडी की तरह है, हर एतबार से अपना बचाव करना चाहता है, जिंदगी जीना चाहता है, सेफ्टी करता है, हर नुकसानदेह चीज से अपने आप को बचाना चाहता है। मकान बना के, बंगला बना के, एयर कंडीशन रूम बना के, जिंदगी की हर सहूलत हासिल करके समझता है कि मैं बिल्कुल सेफ साइड हो गया। वो दही की हांडी की तरह, और वो बिल्ली जो छीके पर नजर रखे हुए वो ऐसा है जैसे मौत का फरिश्ता है। हम समझते हैं कि मैं सेफ हो गया हूं, अब मुझे क्या होगा, मगर जब वक्त आता है तो अचानक जैसे बिल्ली ने झपटा मारा, ऐसे मौत का फरिश्ता पंजा मार देता है और जिंदगी का सारा दही बिखर जाता है। बात इतनी थी, तशरीह के बाद भी कोई असर इसमें हमारी जबान से कुछ नहीं होगा। और गौसे आजम ने वही जुमले फरमाए, 6 लोगों की मौत वाक़ई हो गई। जनाजे उठे, आपके शहजादे ने कहा हुजूर 2 घंटा हमने बोला, कोई असर नहीं, आपके चंद जुमले। तो आपने फरमाया बेटा उसके लिए अब्दुल कादिर बनना पड़ेगा। मेरी जो बात होती है ना, वो जबान से मैं कभी नहीं कहता, दिल की गहराइयों से बोलता हूँ। और फिर खतीब की खिताबत और होती है, और वो खतीब जो अपनी गुफ्तगू पर आमिल भी हो, उसकी शानी निराली होती है। वरना हम घंटों तकरीरें कर जाते हैं, किसी बेनमाजी को नमाजी न बना सके, दाढ़ी काटने वाले से दाढ़ी न छुड़वा सके। ये क्या है? इकबाल ने कहा था, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बर्क़ तबई न रही, शोला मकाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीन गजाली न रही, रह गई रस्म अज़ां रूहे बिलाली न रही। रस्म रह गई, रस्म है, रिवाज है, चाहे हम हो आप हो, आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। दोनों साइड से मामला होते हैं। दिलों की सख्ती का भी इसमें रोल होता है और जबानों की कमजोरी का भी रोल होता है। जब दिल सख्त हो जाए, कुरान कहता है सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा, फिर उसके बाद लोगों के दिल सख्त हो गए, इतने सख्त कि पत्थर की तरह। आगे फरमाया औ अशद्दु क़स्वा, पत्थरों से ज्यादा सख्त। अब वो पत्थरों से ज्यादा जब सख्त हो जाते हैं तो फिर उसमें किसी वाइज का वाज असर नहीं करता, किसी खतीब का खिताब असर नहीं करता। एक तो हमारे दिलों पर डिपेंड होता है और दूसरा बोलने वाले की अपनी जबान पर भी होता है।
हजरत सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान के पास एक खातून आई और आकर के उसने अपनी मुफलिसी और गुर्बत की शिकायत की। बच्चियां जवान हो गई, शादी के लिए कोई सरमाया नहीं है, आप करम कर दें, मेहरबानी होगी कि मेरी बच्चियों की शादी खैर व आफियत के साथ हो जाए। बाबा साहब ने फरमाया कि माई मुर्गियां पालती हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ मुर्गी तो है। तो कहा अंडे भी होंगे? तो कहा हाँ। तो कहा एक अंडा लेके आ। वो अंडा लेके आई, हजरत ने उसे हाथ में पकड़ा और कुछ पढ़ करके दम किया तो मुर्गी का अंडा सोने का हो गया। फरमा ले जा, इसको बेच और अपनी बेटियों की शादी कर दे। तो वो खुश हो गई, कहने लगी हजरत ये कब तक चलेगा? शादियों में सब खर्च होगा, बाद में फिर वही मुफलिसी होगी। हजरत ने फरमाया फिर चाहती क्या है? तो कहा क्या पढ़ा है वो भी बता दे तो मसला ही हल हो जाए। तो हजरत ने फरमाया अच्छा वजीफा चाह रही है? तो कहा हाँ, आने जाने का मसला ही खत्म हो जाए, घर बैठी अपना काम चल जाए। तो हजरत ने फरमाया कि माई कुछ बहुत अहम या कोई मुश्किल वजीफा नहीं है, 3 मरतबा सूरह इखलास अभी जो मैंने पढ़ के दम किया, ये 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद की सूरत मैंने पढ़ी है, बस इसके सिवा कुछ नहीं। तो कहा अच्छा बहुत आसान है, वो तो हमको भी याद है। और घर गई, सोना दिखाया शोहर को और घूम घूम के पूरे महल्ले से मुर्गी के अंडे जमा कर डाले, कर रातों रात ही करोड़पति बन जाए। और शोहर को भी नहलाया, खुद भी नहाई, गुस्ल किया। तो कहा हजरत के यहाँ से खाली सोने का अंडा नहीं, वजीफा भी लेके आई। का कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ो और दम करो। तो उन्होंने पढ़ा, मगर क्या होता है? 3 मरतबा, 6 मरतबा, 12 मरतबा, 18 मरतबा पढ़ते 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 अब वो पढ़ता गया, फूंकता गया, पढ़ता गया, फूंकता गया। फजर हो गई मगर अंडे का कलर भी नहीं बदला। दूसरे दिन हजरत की बारगाह में गई, कहा हुजूर आपने 3 मरतबा पढ़ा और सोना बना दिया, हमने पूरी रात पढ़ डाला, कुछ ना हो सका। हजरत ने फरमाया माई वजीफा ले गई, जबान कुतुबुद्दीन की चाहिए ना। हा? तो ये जो असर होता है ना, असर आमिल जो होता है, अमल करने वाला, प्रैक्टिकली तौर पर दीन पर अमल करने वाला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर ऐसा अमल करने वाला कि फिर उसकी ज़बान में वो तासीर होती है। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद एक मकाम पर फरमाते हैं कि बंदा विलायत की मंजिल पे फाइज होता है और फिर जब दर्जे कुतुबियत पर फाइज होता है ना, कुतुब बनाया जाता है, तो अल्लाह ताला उसे तकवीन अता फरमाता है। तकवीन कहते हैं कुन कहना अता होता है, उसे कुन कहना आता होता है। अब ये कुन कहना अल्लाह की सिफत है। ये कुन कहना कुरान में कुन फयकून, अल्लाह किसी चीज को बनाना चाहता है तो उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो कहता कुन हो जा, फयकून वो चीज हो जाती है। फरमाया अल्लाह ताला फिर ऐसे बंदों को तकवीन अता फरमाता है, लफ्ज़ कुन उनको अता कर देता है कि मैं अपनी सिफत से तुझे मुत्तसिफ कर देता हूं कि तू मेरी मोहब्बत में फना हो चुका है। वो फना फिल्लाह और फना फिर रसूल की मंजिलों पे जब जाते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें तकवीन अता फरमाता है। तो हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने सादा से 2 जुमले बयान फरमाए और एक डाकू का दिल पसीज कर रह गया और उसने तौबा कर डाली। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला जो बात करते थे वो मुकम्मल दिल की गहराइयों के साथ करते थे। हालांकि वो दौर बचपन का दौर है, अभी इल्म हासिल करने जा रहे हैं। बगदाद मुअल्ला पहुंचने के बाद हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वहां के मदरसे में दाखिला लिया। उस जमाने के मदारिस व मकातिब में और मौजूदा जमाने के मदारिस में काफी फर्क है। आज के मदारिस व मकातिब में तलबा के क़याम व ताम, उनके हर दुख दर्द की दवा, सारी जिम्मेदारी इदारों वालों की होती है, वो करते भी है। उस जमाने में बाकायदा कोई ऐसे मदरसे नहीं थे
उनकी मेहरबानी वो अगर पढ़ा दें, क्योंकि उन्हें कोई तनख्वाह नहीं मिलती थी। आज पढ़ाने वालों को भी तनख्वाह दी जाती है, पढ़ने वालों को भी वजीफे दिए जाते हैं। उन्हें खाना पीना, बिस्तर, पलंग, बेड, फिर उस खाने में भी अब तो चोंचले हो गए कि खाना मदरसे में रोजाना चावल ही बनता है, बच्चे भाग जाते हैं। फिर अलग अलग वैरायटी खिलानी पड़ती है, मेनू बनाते हैं, भाई हमारे यहाँ अलग अलग खाने बनते हैं वगैरह वगैरह। इतनी सहूलतें होने के बावजूद भी आज हमारी कौम का तबका इल्म से दूर है। वहाँ मुदर्रिसीन को तनख्वाह नहीं होती थी, उन्हें दीन की खिदमत का जौक था, वो पढ़ाते थे। मगर पढ़ाने वालों की जिम्मेदारी इतनी थी कि भैया ये टाइम हमारे पास है, आपको पढ़ना है तो आओ, हम पढ़ा देंगे। उसके बाद का आप जाने, आपके काम जाने, सोएंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, तो वो आपकी मर्जी है, वो आपके सवाबदीद पर है। अब जो जिस शहर में पढ़ते थे वहीं के रहने वाले होते तो उनका अपना घर होता, खाने पीने के मसाइल सारे हल हो जाते। और गौसे आजम और इनकी तरह और भी तलबा थे जो आए थे बाहर से, मगर बगदाद चूंकि इल्म का मरकज था और बड़े बड़े जय्यद उलमा उस जमाने में वहां मौजूद थे, तो इब्तिदाई तालीम अपने अपने गांव में हासिल करके इल्म नबूवत का ज़ौक़ और शौक उन्हें खींच करके बगदाद मुअल्ला लाके डाल दिया था। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इदारे में दाखिला तो ले लिया, पढ़ाने का टाइम उस्ताद मोहतरम से मांग लिया, मगर रहेंगे कहाँ, सोएंगे कहाँ और खाएंगे कहाँ, कुछ पता नहीं। और फितरतन सखी हैं गौसे आजम। वो 40 अशरफी जो साथ लाए थे, फरमाते हैं कि उसमें से तो कुछ मेरे खाने में आए और बकिया मैंने गरीबों में तकसीम कर डाले। आदमी प्लानिंग करता है ना, मुझे इतने दिन रहना है तो मेरे अखराजात इतने दिन चलेंगे, तो जितने दिन अखराजात चलेंगे सरमाया होगा उतने ही दिन मुझे क़याम करना है, बाद में क्या करेगा, बाद में क्या होगा। आदमी प्लान करता है, सोचता है। मगर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या प्लान किया, उनको भरोसा अल्लाह की ज़ात पे था। ये तवक्कुल जो होता है ना, अल्लाह पर भरोसा करना, वो तकसीम कर दिया। फरमाते हैं एक बात तो ये कि तबीयतन और फितरतन सखी वाक़ई हुए, और क्यों ना सखी हो कि आला हज़रत ने फरमाया क्यों ना कासिम हो कि तू इब्ने अबिल कासिम है। कासिम कहते हैं तकसीम करने वाले, या गौस पाक आप बांटने वाले क्यों ना हो कि आपके बाबा खुद अबुल कासिम मोहम्मद रसूलुल्लाह है, और क्यों ना कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा। तो तकसीम करना आपकी फितरत सानिया थी और तबीयत खुददार थी, कहीं हाथ फैलाना जिंदगी में सीखा ही नहीं है। फरमाते बस पढ़ने से ताल्लुक था, जो अशरफियां वालदा ने दी थी वो तो मैंने गरीबों में बांट दी। सबक पढ़ता, उसका दौर करता, मुताला करता, भूख लगती तो दरियाए दजला के किनारे जाता, वहां जो हरियाली होती, घास होती, दरख्त होते, हरियाली उखाड़ उखाड़ कर खाता था, दरख्तों के पत्ते चबाता। जब थोड़ा पेट आसूदा होता तो फिर पढ़ने के लिए आ जाता। ये सिलसिला चलता रहा। फरमाते हैं कि उसी जमाने में और भी तलबा बाहर से आए हुए थे, मेरी गैरत को गवारा नहीं था, मगर दूसरे तलबा का मामला ये था कि बगदाद मुअल्ला के इर्द गिर्द उसके मुज़ाफ़ात में जो गांव और देहात थे, वहाँ जो खेती बाड़ियाँ होती थी, किसान काश्तकार लोग थे, तो फसल कटने के मौके पर बगदाद के कई तलबा वहाँ काश्तकारों के पास जाते, और फसल जब उगती और कटती थी तो उसमें से कुछ अनाज वो हासिल करते थे कि हम तलबा हैं और बगदाद में इल्म हासिल कर रहे हैं, अगर आप मदद कर दें तो मेहरबानी। तो लोग भी काफ़ी अनाज उन्हें देते थे। गौस पाक फरमाते हैं कि मेरे साथियों ने मुझे इसरार किया कि तुम भी चलो, आसानी पैदा होगी इल्म दीन हासिल करने में। आप फरमाते मेरी गैरत को ये चीज़ तो गवारा थी नहीं, क्योंकि हमने किसी से मांगना जिंदगी में सीखा ही नहीं है। हमने जो सीखा है वो देना ही सीखा है।
मगर लोगों ने इसरार किया और मैं उनके साथ चल पड़ा। बगदाद के करीब एक गांव था जिसका नाम है याकूबा। कहते वहां गए तो मेरे साथ जितने लोग आए थे ये तो सब खेतों की तरफ दौड़े, फसल कट रही थी। फरमाते मैं उनके पीछे न गया, मुझे उस गांव का एक बंदा मिला। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे गांव में कोई अल्लाह का वली भी रहता है? तो उन्होंने कहा हाँ, यहाँ रहते हैं जिनका नाम मोहम्मद शरीफ है। तो मैंने उनकी खानका का पता पूछा, लोग अनाज लेने गए, मैं अल्लाह के वली के पास चला गया। खानका में लोग बैठे हुए थे, हजरत कुछ नसीहतें फरमा रहे थे, मैं एक गोशे में जाके बैठ गया। काफी देर तक गुफ्तो शुनीद का सिलसिला चला, लोग मसाइल पेश करते, हजरत जवाब देते, जिनके मसाइल हल हो जाते वो लोग जाने लगते। धीरे 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 खानका खाली हो गई, मैं अकेला बैठा हुआ था। तो मुझे मेरे अपने करीब बुलाया। मैं समझा कि मुझे कुछ खास नसीहत शायद हो सकता है सरकार करें। जैसे मैं सामने गया तो हजरत ने मुझे देखा और कहने लगे कि तुम्हारी पेशानी पर सआदत मंदी के आसार नुमाया है। फरमा बेटा, जो हक का तलबगार होता है वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। एक तो पहले ही से मांगने से आप गुरेजा थे, उस पर ये नसीहत फिर असर कर गई। का बेटा जिसको हक से मतलब है वो किसी के सामने क्या हाथ फैलाए। का अब तो मैंने तय कर लिया, अब तो इनके कहने पर आया था, हालांकि मांगने तो गए नहीं थे। फरमाते हैं सारे लोग अपने साथ अनाज लेके आए और मैं उस अल्लाह के वली की दुआएं लेके निकला। बगदाद मुक़द्दसा गया और मैं अपनी तालीम का सिलसिला मैंने जारी रखा। जंगल के दरख्तों के पत्ते और घास और हरियाली खाता था और उसी से मेरा गुजर बसर होता। बसा औकात तो ऐसा होगा कि बगदाद में हुजूर गौस पाक ही नहीं, उनके अलावा भी ऐसे इस टाइप के लोग थे। कहते हैं कि बगदाद मुअल्ला के दरिया दजला के किनारे एक मरतबा जब मैं पहुंचा तो मुझसे पहले 50 लोग वहां उसी तलाश में थे, क्योंकि अब घास भी खत्म हो रही थी, दरख्त के पत्ते भी सब चबा गए थे, हम खा गए थे। अब लोग उसकी तलाश में थे कि रिज़्क़ हलाल किसी तरह मिल जाए। कहते हैं कि वो लोग ढूंढ रहे थे और मेरी गैरत को ये गवारा ना हुआ कि जहां लोग रिज़्क़ की तलाश में सरगर्दा हों और मैं उनमें जाकर के खलल डालूं। फरमा मैं वहीं से पलट गया। आप फरमाते हैं उस दिन मुझ पर भूख का गलबा ये था कि उस फाके को आप फरमाते हैं कि ये तकरीबन 20वां दिन था, मुझे खाना नसीब नहीं हुआ था। 20 दिन से खाना नहीं खाया, मगर किताब के मुताले में स्टडी में कमी नहीं आई। फरमाते लेकिन उस दिन मुझे चक्कर आ रहा था, मुझे लग रहा था कि शायद आज मैं कहीं गिर न जाऊं, बेहोशी न तारी हो जाए। किसी तरह मैं एक मस्जिद में गया और जा करके मस्जिद के एक गोशे में मैं बैठ गया और किताब का मुताला करने लगा। कहते हैं कि इतने में एक आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ, उसने वजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और खाने का तोशेदान उसने खोला। मेरी नजर उस पर पड़ गई। कहा मैं भूखा इतना था कि उस बंदे ने जब लुकमा बनाकर मुंह में डालना चाहा तो वो मुंह में लुकमा अपने डालना चाहता था और बेइख्तियारी में मुंह मेरा खुलता था। आप भूख का अंदाजा लगाएं कि वो भूख कैसी होगी। फरमाते वो लुकमा उठा के अपने मुंह में डाल रहा है और मेरा मुंह खुल रहा है। तो मैंने फौरन अपने नफ्स को मुखातब करके कहा, यार तवक्कुल भी कोई चीज है, अल्लाह की जात पर भरोसा भी कोई चीज है। क्या अब्दुल कादिर इतना कमजोर हो गया कि नफ्स उस पर गालिब आ गया? आप फरमाते हैं फिर मैंने अपनी किताबों में मुकम्मल तवज्जो दी। इतने में उस बंदे की नजर मुझ पर पड़ी। अब मैं और वो 2 ही आदमी थे मस्जिद में। उसने मुझे आवाज दी, मैंने उस तरफ देखा तो वो कहने लगा भाई आ जाए मेरे साथ, शरीक हो जाए खाने में। आप फरमाते मुझे हाजत तो सख्त थी, मगर फिर भी मैंने मना किया। वो इसरार करने लगा, जिद करने लगा, जबरदस्ती उसने की तो फिर मैं भी चला गया, जबकि हाजत मुझे सख्त थी। मैं पहुंचा और हमने दोनों ने मिलकर खाना शुरू किया। खाने के दरमियान ये गुफ्तगू हुई। वो मुझसे, मैंने उनसे कहा कि तुम कौन हो और कहाँ के रहने वाले हो? तो वो कहने लगा कि मैं मुसाफिर हूँ और मैं जीलान का रहने वाला हूँ। अब जाहिर बात है जो दयारे गैर में रहता हो बंदा,
और काफ़ी लंबे अरसे के बाद अगर उसका हम वतन उसे खाली नज़र आ जाए न, जान पहचान की ज़रूरत नहीं होती है, खाली इतना पता चले कि मेरे गांव का है तो खुद ब खुद मोहब्बत पैदा हो जाती है। जो लोग बाहर की दुनिया में रहते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं इस बात को। तो गौस पाक फरमाते हैं कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि जीलान का बंदा है। मैंने पूछा कि किस काम से बगदाद आना हुआ, तो उसने अपना काम बताया कि मैं फला काम से यहाँ आया था। फिर कहने लगे कि मेरा काम तो हो गया, लेकिन कई दिन से हमारे गांव के एक लड़के को मैं तलाश कर रहा हूं बगदाद में। का जीलान का एक लड़का यहाँ पढ़ता है और कई दिन हो गए मैं उसे ढूंढ रहा हूं, मगर वो लड़का मुझे मिला नहीं। तुम क्या करते हो? गौस पाक ने कहा मैं भी तालीम हासिल करता हूं। तो कहा तुम तालिब इल्म हो तो शायद अब्दुल कादिर नामी कोई लड़का जानते हैं आप? तो गौस पाक ने फरमाया कहां का रहने वाला है? तो कहा जीलान का है। तो कहा जिस अब्दुल कादिर के बारे में तुम पूछ रहे हो वो मैं ही हूं। उसने उठाया हुआ लुकमा रख दिया और आंख से आंसू उसके बहने लगे। कहने लगा अब्दुल कादिर मुझे माफ कर दें। कहा कैसी माफी, क्या गलती की है आपने? तो कहा ये जो खाना है ना ये मेरा नहीं है, आपका है। तो कहा मेरा खाना? मैं नहीं समझ पाया कि मेरा खाना कैसा है। तो कहा बात दरअसल ये है कि मैं जब जीलान से बगदाद आने वाला था तो किसी तरह आपकी वालदा को पता चला कि मैं बगदाद जाने वाला हूँ। वो मेरे घर का पता पूछती मेरे घर आ गई और 8 दिरहम उन्होंने मुझे दिए। कहा तुम बगदाद जा रहे हो, मेरा बेटा वहां तालीम हासिल करता है। दूसरी पढ़ लीजिए। उसके पास मैंने जो सरमाया दिया था, अब जाहिर बात है माँ बच्चों की जो तरबियत होती है उनकी फितरतों से भी वाकिफ होती है। माँ जानती थी कि जो दिया था वो ख़त्म हो गया होगा। का ये 8 दिरहम मैं दे रही हूँ, उसे दे देना कि उसके अखराजात में काम आए। वो बंदा कहता है कि मैं अपना काम कर चुका और फिर मैं तुम्हारी तलाश में निकला तो मेरे पास जो था ना वो सब खत्म हो गया। अब नौबत यहां तक आई कि मेरे पास सिवाय तुम्हारे पैसे के कोई पैसा ही नहीं था और 3 दिन से मैं भी भूखा हूं। जब 3 दिन का फाका गुजर गया तो आज मजबूरन मैंने तुम्हारे ही पैसों से ये खाना खरीदा है और आज आके मस्जिद में खाने के बैठा और अल्लाह ने तुमसे मिला दिया है। कि अब्दुल कादिर तुम मेरे मेहमान नहीं, मैं तुम्हारा मेहमान हूं। गौस पाक ने कहा कि बिस्मिल्लाह करें, अपना ही खाना समझ के इसे खाएं। क्या शान थी गौसे आज़म की। गौस पाक फरमाते हैं कि वो खाना हमने दोनों ने खाया। वो तो मुसाफिर था, उसे घर भी वापस जाना था। 7 दिरहम बचे थे, 7 में से 5 तो मैंने उसे दे दी कि तुझे जरूरत पड़ेगी, तुझे घर जाना है। जो बाकी बचे थे का उस पैसे से मैंने एक वक्त का खाना खरीदा और बकिया फकीरों में तकसीम कर दिया। क्या शान थी गौसे आज़म की। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमको आपको भी समझ की तौफीक अता फरमाए और उनके नक्शे कदम पर अल्लाह हमको आपको चलाए। पीर ऐसे ही नहीं बन जाते यार। पीर बनने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। जब हजरत की शोहरत हो गई थी ना, जब बहुत शोहरत हो गई थी, दुनिया में नाम के डंके बजते थे। उस जमाने में जब हजरत हज के लिए तशरीफ ले गए तो और भी कई लोग साथ में थे। तो बगदाद से मक्का मुअज़्ज़मा के रास्ते में एक मकाम पड़ता था, उसका नाम था हुल्ला, एक गांव था। वहां कयाम करना था, रुकना था।
तो हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने साथियों से फरमाया कि यहाँ हम रात रुकेंगे। गांव वालों को पता चला कि पीराने पीर गौसे आजम तशरीफ लाए, तो मजमा लग गया, गांव वाले भी आ गए और हर कोई गुजारिश कर रहा है कि हुजूर मेरे घर तशरीफ ले चलें, रात क़याम हमारे यहाँ फरमाए। बड़े सरमाएदार लोग, मालदार लोग थे। तो हजरत ने फरमाया ना। फिर इरशाद फरमाया तुम्हारे गांव में सबसे गरीब कौन है? तो पता चला कि एक गरीब खानदान, बूढ़ा मर्द, बूढ़ी औरत, एक जवान बेटी, उसकी घर की दीवारें कंबलों की थी। गौसे आजम ने फरमाया कि मैं उसके घर क़याम करूंगा। समझ सको तो खामोशी मेरा जवाब भी है। ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, आप समझदार लोग हैं। अमीरों ने दावत दी, नहीं गए, कि जो सबसे गरीब होगा वहां जाना है। वहां जब पहुंचे तो अमीरों की भीड़ लगी हुई थी। और वो जो नजरानों का दौर चला, पीराने पीर ने किसी को उस दिन मना नहीं किया। बकरियां भी आ रही हैं और अनाज भी आ रहा है और अशरफिया, दिरहम दीनार। दूसरा जब दिन निकला, आप खड़े हो गए, फरमाया ये जो कुछ मिला है ये साहिब खाना का है। सब कुछ उस बंदे को दे दिया और हज के लिए रवाना हो गए। उस सफर में आपके शहजादे हजरत सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ हज के सफर में मौजूद थे। वो फरमाते हैं कि हज से तो वापस हो गए हम लोग, उसके एक अरसे के बाद मेरा उस गांव में जाना हुआ। उस पूरे गांव में सबसे अमीर आदमी वही था। सुभान अल्लाह, ये होता है पीर। अल्लाह हमारे मशाइखीन को भी उस राह का मुसाफिर बना दे। सबसे ज्यादा दौलतमंद बंदा ही वो था। और जब मैं गया और उन्होंने उनसे तारुफ हुआ कि पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के साहबजादे, तो वो खुश होकर कहने लगा हुजूर ये जो कुछ है सब आपके वालिद का है। तो हजरत ने वो पूछा तो वो उसने वो वाकया बताया। तो वो कहने लगा अच्छा वो आप है, उस सफर में मैं भी था। सुभान अल्लाह। तो ये पीराने पीर की शान थी, लेते नहीं थे, देते थे, और खानदान ही वो है। तो हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला इस तरह मेहनत व मशक्कत के साथ आपने हर मुश्किल गवारा किया, मगर तालीम में कहीं रुकावट आने नहीं दी, पढ़ते रहे, जबकि मादरजाद वली है। और आप खुद कसीदे गौसिया में एक मकाम पर फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन, फरमाते मैंने इल्म हासिल किया और इतना पढ़ा कि मैं कुतुब बन गया। यानी ये दो जुमलों को आप गौर करें, इल्म और कुतुबियत का हमारी नजर में तो कुछ ताल्लुक ही नहीं है। आदमी कुतुब कब बनेगा? इबादत, रियाजत, आबिदो जाहिद बने तो कुतुबियत के दर्जे पर फाइज हो। गौसे आजम ने फरमाया मैंने इल्म हासिल किया और इतना पढ़ा कि मैं कुतुब बन गया। इसका मतलब है कुतुबियत का ताल्लुक इल्म से है, जहालत से ताल्लुक इसका नहीं है। फरमाते इतना इल्म हासिल किया कि मैं कुतुब बन गया। तो आपने इल्म हासिल किया और खूब भरपूर हासिल किया, हालांकि आप मादरजाद वली थे, है ना, मादरजाद वली थे। अगर मदरसे में जाके न पढ़ते तो हाथ चुमवाने के लिए तो काफी था ना। हाँ, नजीबुत तरफैन सैयद है, दोनों तरफ से सैयद है, और बाप भी वली है कामिल, दादा भी वली है कामिल, माँ भी वलिया कामिला,
और नाना भी वली कामिल, तो उन्हें जरूरत क्या थी? मगर वो जानते थे पिदरम सुल्तान बूत का नारा आसान है कि मेरा बाप बादशाह था। भाई अब्बा बादशाह थे, तू क्या है वो बता। कमाल इसमें नहीं कि मेरे अब्बा बड़े थे, कमाल ये है कि मैं क्या हूं वो बताऊं। याद रखें, अगर वो कुछ न भी करते ना तो उनकी शोहरत के लिए तो इतने बड़े खानदान का फर्द होना ही काफी था। इतने आलीशान माँ बाप की औलाद होना ये उनके लिए काफी था। मगर उन्होंने बाद वालों के लिए ये सबक छोड़ गए कि याद रखना, ये मत कहना कि मैं फलां का बेटा हूं और मैं फलां का बेटा हूं, ये देखो कि तुम क्या हो वो बन के दिखाओ। गौसे आजम ने यही पैगाम दिया, यही मैसेज दिया है। अल्लाह ताला हमको आपको समझ की तौफीक अता फरमाए। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने मुकम्मल 8 साल तक ऐसा इल्म हासिल किया। 8 साल के बाद बाकायदा तौर पर आपको सनद हदीस और सनद कुरान और इल्म फिक्र और उसूल फिक्र, तफसीर और उसूल तफसीर, हदीस और उसूल हदीस की सनदें से मुराद उस जमाने में ऐसा कोई लिख के सनद नहीं मिलती थी, मगर इजाजत नामा आपके असातिज़ा किराम ने दे दिया। और जब दिया तो शुरू के जो चंद साल थे उन चंद सालों में आपने बाकायदा फिर रियाजत व मुजाहिदा इल्म ज़ाहिरी जब आपने हासिल कर लिया, जो इल्म तरीक़त, इल्म तसव्वुफ़, इल्म हकीकत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, पहले आपने वो हासिल किया और फिर मुजाहिदा और रियाजतों की तरफ माइल हुए तो बगदाद के जंगलों में 25 साल तक रियाजतें फरमाई। 25 साल तक फरमाते हैं। वो 25 साल तो पहले भी तो घास फूस खा के रहते थे, बाद में उसमें और इजाफा हो गया। कहते हैं फिर जंगलों में जो मैं इबादत और रियाजत करता रहता था तो मुझे फिर बगदाद वालों ने तो दीवाना समझना शुरू कर दिया था। अब्दुल कादिर, कौन अब्दुल कादिर? तो वो दीवाना अब्दुल कादिर का, जहां लेटा तो वहीं लेट गया, उठा, कभी जज्ब की कैफियत तारी होती और दौड़ता, मैं अपने होश में नहीं रहता था, दौड़ता, और जब कभी मैं होश में आता तो पता चलता मैं बगदाद के जंगलों से 50 मील दूर आ गया, फिर वापस अपने मकाम पे जाता। उन्हीं अय्याम में शयातीन के मुझ पर बेतहाशा हमले हुए और मैं शैतानों के हर हमले का मुकाबला करता रहा और अल्लाह ही ने मुझे बचाया। फरमाते हैं एक दिन मैं बगदाद की एक मस्जिद में रात को इबादत कर रहा था। पुराने वक्तों में, बल्कि हमने आपने भी, जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो लोग अच्छी तरह जानते हैं, और पुराने ज़मानों में मस्जिदें इतनी डेकोरेट नहीं होती थी, सीधी सादी चूने की दीवारें, चूना मारा हुआ होता था, गच की मिट्टी से बनी हुई होती थी और उसमें कोई रोशनी का एहतमाम नहीं होता था। तो जब अभी ये भी 25-50 साल पहले ये हालत थी तो हुजूर गौसे आजम के ज़माने की मस्जिदें कैसी होगी। आप फरमाते हैं कि रात को मैं इबादत कर रहा था मस्जिद में, अचानक एक दीवार से, मुंडेर से एक सांप उतरा और उतर कर मुझे खौफजदा करने लगा। मैं नमाज में मसरूफ था, वो मेरे सामने दुम पे खड़ा हो गया और मेरे चेहरे पर फूंके मारने लगा। आप फरमाते हैं मगर मैंने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं की। उसी हालत में मैंने रुकू किया तो वो थोड़ा नीचे दबा, फिर मैं रुकू से उठकर सजदे में गया तो अपने हाथ से उसे साइड करके सजदा किया। जब मैं कायदे में बैठा तो वो मेरी गोद में आ गया, मगर मैं इबादत में लगा था। फिर उसने मेरे बदन को अपने अंदर लपेट लिया और अपना फन निकाल के मेरे मुंह, आंखों के सामने फूंके मारने लगा, हत्ता कि मैंने सलाम फेरा तो वो मेरे बदन से निकल कर सामने चला गया। सलाम जब फेरा मैंने तो वो सांप देखते देखते इंसानी शक्ल में आ गया। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, एक तो तन्हा आदमी, आज भी इतनी मस्जिदें पुर रौनक है ज़ाहिरी एतबार से,
लाइट है, पंखे हैं, एसी लगा हुआ है। अकेले आप रात को 2-3 बजे नमाज पढ़ रहे हो और अगर सांप नजर आ गया मस्जिद में, रुकेंगे हम? और हिम्मत करके आप नमाज में और रुक भी गए और वो अगर सामने खड़ा होके फूंके मारने लगे, तब तो हमारी क्या हालत होगी? ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और फिर वो सांप उतर कर इंसान बन जाए, तब तो और हालत खराब हो जाए। तो मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मुझसे कहने लगा कि अब्दुल कादिर, यही वो जगह है जहां मैंने बड़े बड़े वलियों की विलायत को खत्म कर दिया है। यहां कोई टिक नहीं पाया, मगर तुम जैसा इस्तिकामत का पहाड़ मैं पहली मर्तबा देख रहा हूं। गौस पाक से वो कहने लगा, मैं सांप तो हूं नहीं। तो आपने फरमाया मैं जान गया तू जिन है। क्या तुम्हें डर नहीं लगा मेरा? तो कहा ना। तो कहा कुछ खौफ थोड़ा बहुत? तो कहा ना, बिल्कुल भी नहीं। तो कहा ये बेखौफी की वजह? तो फरमाया मेरे मालिक पर मुझे भरोसा। तो कहा कैसा भरोसा? कहा मैं इतना तो ईमान रखता हूं ना कि कोई कीड़ा, कोई मकोड़ा उसकी मर्जी के बगैर डंक नहीं मार सकता। मुझे इतना तो यकीन था कि अगर मेरे मुकद्दर में उसकी मर्जी से डसना, सांप डसना लिखा हो, तो फिर मैं भागने से भी बच नहीं सकता। और अगर उसका हुक्म ना हो तो तुझ जैसे 50 भी आ जाए तो अब्दुल कादिर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो वो कहने लगा, अब्दुल कादिर तुझे मान गया मैं। ये जिंदगी में पहला इतना इस्तिकामत का पहाड़ मैंने देखा है। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इस तरीके से मेरी आजमाइशें होती नहीं, मगर मैं अपने मकाम पर डटा रहा, खड़ा रहा। और ये उस जमाने की बात है जब अभी आपने किसी पीर की बैयत नहीं की थी। किसी पीर के हाथ में आपने अभी हाथ नहीं दिया, खुद ही इतने तैयार हो रहे हैं ना। हालांकि ये सारे मामलात किसी पीर की निगरानी में होते हैं, मगर दूसरे पीरों में और पीराने पीर में ये फर्क है कि दूसरा मुरीद किसी पीर के मातहत जाकर अपना तज़किया नफ्स करवाता है, और गौसे आजम ने अपने नफ्स का तज़किया मुकम्मल खुद कर लिया। और जब पूरी तरह चमकदार हो गए तब किसी पीर के हाथ में हाथ दिया। और जिस पीर के हाथ में हाथ दिया, हुजूर अबू सईद मखज़ूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो फरमाते हैं कि अब्दुल कादिर ने मुझसे फैज़ लिया है और मैंने अब्दुल कादिर से फैज़ लिया है। सुभान अल्लाह, मैंने उसका फैज़ लिया है, उसने मुझसे फैज़ लिया है। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं बगदाद के जंगलों में इबादत और रियाज़त में मसरूफ़ था। तो रात के वक्त अचानक मैंने देखा कि पूरी फ़ज़ाएं मुनव्वर हो गई, जंगल चमकने लगा, रोशन हो गया, जमीन से आसमान तक नूर ही नूर नजर आने लगा। आप फरमाते हैं मैं उस नूर को देखने लगा, अचानक एक बादल का टुकड़ा आया जो बिल्कुल नूरानी था, और उसके अंदर से आवाज आई कि अब्दुल कादिर, मैं तेरा रब बोल रहा हूं, तेरी इबादतों रियाजत से मैं खुश हो गया और तेरी इबादतों को हमने कबूल कर लिया। आज के बाद तुम पर कोई इबादत फर्ज नहीं, हराम चीजें भी तुम्हारे लिए हलाल हो गई। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, यक बयक मुझे आमिना के लाल याद आए। जब फराइज इमामुल अंबिया को माफ नहीं, तो मैं तो उनका उम्मती हूं। यकीनन ये आवाज रब की तरफ से नहीं है। आप फरमाते मैंने फौरन लाहौल पढ़ना शुरू किया। जब लाहौल पढ़ने लगा तो वो नूरानियत छट गई। वो बादल का टुकड़ा भी भागते भागते कहने लगा, अब्दुल कादिर, आज तुमको तुम्हारे इल्म ने बचा लिया है। गौसे आजम फरमाते हैं कि मैंने कहा, मरदूद फिर धोखा देना चाहता है? कि मुझे मेरे इल्म ने नहीं, मेरे रब ने बचाया है। अब ये भी सोचने वाली बात है, अगर ऐसी गैब से आवाजें हमें आने लगे, कुछ ना होकर फर्ज छोड़ देते हैं,
हराम और हलाल की तमीजें उठ गई, हमसे सवाल ही नहीं कर सकते आप। शरीयत की बात है, शरीयत का मसला हमको बताएंगे आप? कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। और शरीयत के अहकाम अगर बताए जाए तो यकीन जाने, मैं तो इमामत नहीं करता हूं, इमामों की इमामत खतरे में पड़ जाती है। तुमको क्या हक पहुंचता है? हम फलां हैं और हम फलां हैं और हम फलां हैं। अल्लाह के बंदो, आप फलां फलां होकर भी गौस पाक तो नहीं हो सकते, गौसे आजम का मकाम तो नहीं हासिल कर सकते ना। तुम्हें कोई ऐसी गैबी खबरें तो नहीं आ रही है? हुजूर पीराने पीर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्होंने वो मशक्क़तें उठाई, तज़किया नफ्स किया कि पूरा नफ्स रगड़ना तो अलग बात है, नफ्स का जनाजा ही निकाल के रख दिया। फना फिल्लाह और फना फिर रसूल हो गए। और जब फना फिल्लाह और फना फिर रसूल की मंजिलों पर आप जब फाइज हुए तो फिर होता है ना कि हीरे को चमकना होता है तो कहीं रगड़े भी खाने पड़ते हैं, तराश खराश भी होती है, छील छाल भी होती है, तब जाके वो पूरी तरह चमकने लगता है। ये थे तो गौसे आजम, मगर उसके बावजूद इबादत और रियाजत करके और मुजाहिदा करके इन्होंने अपने आप को इतना चमकाया, इतना चमकाया कि अल्लाह ताला ने उन्हें गौसियत कुबरा के मकाम पर फाइज कर दिया। और फिर तो ये मामला था कि आपके असहाब, शागिर्द, खुलफा, मुरीदीन बयान फरमाते हैं, बड़े बड़े उलमा ने लिखा है इसको, फरमाते हैं कि पूरी दुनिया में जितनी करामात का ज़ुहूर गौसे आजम की ज़ात से हुआ, दुनिया में उनका सानी कोई वली नजर नहीं आता है। हज़रत शेख अली बिन हय्यती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके खलीफा हैं, वो फरमाते हैं कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान ये थी, आप फरमाते हैं कि बारिश के कतरों को गिना नहीं जा सकता। बारिश बरस रही हो और आपसे कहें कि इसे गिनो, फरमाते हैं कि मेरी नजर में बारिश के कतरे गिनना आसान है, गौस पाक की करामतों को गिना नहीं जा सकता। इतनी तवातुर के साथ करामतें जाहिर होती थी। एक मकाम पर हजरत ने फरमाया, इन्होंने फरमाते हैं कि जैसे तस्बीह को झटका मार के आप तोड़ दें और जितनी स्पीड से उसके दाने निकलेंगे तो उन निकलते हुए दानों को गिना नहीं जा सकता। फरमाते हैं उससे ज्यादा तेजी के साथ गौस पाक की करामतें निकलती थी। इन्होंने करामत जमा की है ना, गौस पाक की करामात लिखी है इन्होंने। वो फरमाते हैं कि लिखते लिखते हम थक जाते, कागज और कलम उठा के रख देते, कितनी लिखेंगे, इतनी इन्होंने लिखी है। मगर कहते हैं कि करामतों का न खत्म होने वाला एक सिलसिला था जो गौसे आजम की, उठना करामत, बैठना करामत, बोलना करामत, उनका सोना करामत, उंगली उठा दे तो करामत, खड़े हो जाएं तो करामत, बैठे तो करामत, क्या क्या गिनेंगे। और बैठने वालों का भी मामला ये था, महफिल में आने जाने वालों का। फरमाते हैं कि बस इधर दिल में ख्याल गुजरा और करामत आए। हजरत सैयदना शेख अहमद कबीर रिफाई सुभान अल्लाह रज़ी अल्लाह ताला ये फरमाते हैं, इनका कौल है, कह दें सुभान अल्लाह। उम्मे अबीदा में इनकी खानकाह है, मज़ार पाक भी वहीं है। एक मर्तबा एक शख्स ने हुजूर गौसे आजम की बारगाह में यह अर्ज किया कि हुजूर, मैंने शेख अहमद कबीर रिफाई का नाम बहुत सुना है, अब तक दीदार नहीं कर सका मैं हजरत का, मैंने देखा नहीं है। तो हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अहमद कबीर को देखना चाहते हो, दीदार करना चाहते हो? कहा हाँ हुजूर, तमन्ना तो है। तो आपने ऐसे हाथ किया, आस्तीन चौड़ी होती थी हजरत, तो कहा अंदर देख। अंदर देखा तो हजरत अहमद कबीर पूरे तख्त के साथ बैठे हुए हैं, पूरी शान के साथ। वो देखता रह गया। लोग मौजूदा साइंसी इजादात को बड़ी लालच की नजरों से देखते हैं
रेडियाई लहरें उन्होंने जमा की और चंद मजहूल चीज़ों पर मेहनत की और कुछ मारूफ चीज़ें सामने आ गई कि यार अमेरिका में कुछ हुआ और टीवी पर दिखता है, अब तो मोबाइलों में दिखता हो गया, ये कैसा हो गया, ये कैसा हो गया, और सारे जेबों में लेके घूम रहे हैं और वो दिखा भी रहे हैं कि देखो अमेरिका में ऐसा हुआ, इजराइल में ऐसा हुआ, फलस्तीन में ऐसा हुआ, मक्का में ऐसा हुआ, मदीना में ऐसा हुआ। और हमने कहा गौस पाक ने ऐसा करके दिखाया, तो कहा ना समझ में नहीं आता है। तो हम कहते हैं तेरी समझ में ये आता है मोबाइल का? मोबाइल बनाने वाला मुसलमान भी नहीं है। जब काफिर की ईजाद पर तुझे इतना यकीन है तो अब्दुल कादिर को किसी दुनियादार ने नहीं, खालिक़े कायनात ने बनाया है। उन्होंने अपनी आस्तीन में हुजूर सैयदना अहमद कबीर रिफाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दीदार कराया। आप फरमाते हैं कि फिर एक लंबा अरसा गुजरा, हुजूर गौसे आजम का विशाल हो गया। उसके बाद वो साहब हजरत अहमद कबीर रिफाई के पास पहुंचे, बिल मुशाफा मुलाकात के लिए जैसे ही पहुंचे तो पहुंचते ही हजरत ने देखते ही कहा कि गौसे आजम ने जो दीदार कराया था काफी नहीं था क्या? अल्लाह सुभान अल्लाह। ये खुश हो गए, कहा हुजूर हजरत ने करवाया था। क्या पता चला? टीवी में हम किसको देख रहे हैं हमें पता है, उसे पता नहीं। है ना? मोबाइल के अंदर आप हम तो देख रहे हैं, हमें मालूम है कि हम फलां साहब को देख रहे हैं, लेकिन जिसे हम देख रहे हैं उसे पता नहीं है। ये अल्लाह वालों की शान है कि गौसे आजम जिसे दिखा रहे हैं और जिसे देखा जा रहा है वो भी जानता है कि मुझे कोई देख रहा है, और कौन देख रहा है ये भी जानते हैं। कौन देख रहा है? बरसों के बाद वो खानका पहुंचे तो कहा वो काफी नहीं था देखना कि आप खुद चले आए। सुभान अल्लाह। और फिर कहा, हजरत ने फरमाया कि सुनाओ शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बातें सुनाओ। अल्लाह अकबर। बताओ उनके बारे में। हालांकि जानते सब थे, मगर पता चला जिक्र गौस सुनना भी वलियों का तरीका है। का सुनाओ पीराने पीर गौसे आजम की बातें सुनाओ। तो वो सुनाने लग गए। उनकी शान ये थी, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, मैंने वो देखा, हजरत ने यूं किया, हजरत ने यूं किया। तो इतने में हजरत का खुद का एक मुरीद आ गया, अंदर आए और आकर के देखा कि हमारे शेख के सामने अब्दुल कादिर जिलानी की बातें हो रही हैं। अल्लाह इस पर भी हमको अमल की तौफीक अता फरमाए और समझ की तौफीक अता फरमाए। तो वो आते ही कहने लगा, अरे छोड़ो उनको, हमारे हजरत की बात करो यार। समझ गए आप? बात शेख अहमद कबीर की बारगाह है और गौसे आजम का जिक्र हो रहा है और आप झूम झूम के सुनते रहे। और वो आकर के कहने लगा, अरे उनकी बात छोड़ो, हजरत की बात करो। बस इतना सुनना था कि शेख अहमद कबीर रिफाई वो जलाल आया। फरमाया कि पीराने पीर गौसे आजम के लिए ऐसा कहता है? तू क्या जाने कि अब्दुल कादिर कौन है? फरमाया शेख अब्दुल कादिर जिलानी वो जात है कि जिनके एक हाथ में तरीकत का समंदर बहता है और दूसरे हाथ में शरीयत का समंदर बहता है। आपने ये जुमले फरमाए और जब घूर के देखा उसे जलाल की नजर से, वो आदमी जमीन से उछला और जमीन पर जब गिरा तो मौत वाकई हो गई। हजरत शेख अहमद कबीर रिफाई ने फरमाया, उठाओ इसको यहां से ले जाओ। पीराने पीर की शान में उनकी अजमत सुनना नहीं चाहता, उनकी बात सुनना नहीं चाहता। अल्लाह मौजूदा पीरों की भी समझ की तौफीक अता फरमाए। मेरे सामने अगर किसी दूसरे की बुराई हो तो मैं खुश होता हूं कि अच्छा किया, मेरी तारीफ हो तो मुझे अच्छा लगता है। दूसरों की तारीफ मेरे सामने हो तो पीर को भी अच्छा नहीं लगता, मुरीद को भी अच्छा नहीं लगता। अल्लाह हमको आपको अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। मैं किसी पर तंज नहीं कर रहा हूं, मगर एक मिजाज हो गया है, एक ज़हन हो गया है, भाई जो बात करनी है मेरी बात करो ना यार, दूसरों की बात सुनना ही नहीं चाहता है। अल्लाह रहम फरमाए। तो हजरत सैयदना शेख अहमद कबीर रिफाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं बता ये रहा था कि खुद बगदाद में थे। फरमाते रात, आधी रात का वक्त हो चुका था और हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझसे कहा कि
चलें कब्रिस्तान चलते हैं। आधी रात का वक्त था और गौसे आजम ने शेख अहमद कबीर से फरमाया कि चलिए कब्रिस्तान चलते हैं। मैंने कहा हुजूर जैसे आप हुक्म फरमाए। हजरत आगे आगे हैं और शेख अहमद कबीर रिफाई पीछे पीछे चल रहे। फरमाते हैं अंधेरा बहुत ज्यादा था, अंधेरा ज्यादा था, तो मेरे दिल में ख्याल आया काश हजरत कोई करामत जाहिर कर दे। सुभान अल्लाह। हालांकि वो खुद भी साहिब करामत है, वो खुद भी साहिब करामत है, मगर फरमाते हैं कि आगे आगे हजरत चल रहे थे, मेरे दिल में ख्याल आया अंधेरा ज्यादा है, काश कोई करामत जाहिर कर दे ताकि रास्ता चलने में आसानी हो। आप फरमाते हैं चलते चलते अचानक गौस पाक ने लोग चीजों को छूना शुरू कर दिया। रास्ते से गुजरते हुए पत्थर आया तो उस पर हाथ रख दिया तो पत्थर रोशन हो गया। फरमाते जहां तक उसकी रोशनी चली, आगे कोई पेड़ आया तो उसको छू दिया, वो रोशन हो गया। फरमाते उसकी रोशनी जहां तक गई उसकी रोशनी में मैं चलता गया, और फरमाते कहीं कोई और चीज नजर आई उसको छू दिया तो वो नूर से जगमग जगमग करने लगा। फरमाते फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि रास्ते में कोई ऐसी चीज न मिली जिस पर आप हाथ रखते तो आपने ऐसी उंगली उठाई तो उंगली रोशन हो गई। फरमाया शेख अहमद काफी है। तो मैंने कहा हुजूर मेहरबानी आपकी, सुभान अल्लाह। तो सैयदना शेख अली बिन हय्यती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं इधर दिल में ख्याल आता और गौसे आज़म की करामत ज़ाहिर हो जाती। इतने तवातुर के साथ हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, हजरत शेख वजूहुद्दीन अलवी रहमतुल्लाह अलैह जैसे शख्सियात ने हुजूर गौसे आज़म की शान में किताबें लिखी है, मुहद्दिसीन ने किताबें लिखी। आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने हजरत की करामात को हद्दे तवातुर कहा है कि उनकी करामात इतनी जाहिर हुई कि वो हद्दे तवातुर को पहुंची हुई है, किसी करामत का इनकार नहीं किया जा सकता। साहिब क़लाइदुल जवाहिर ने अपनी किताब में लिखा है कि बाज लोगों ने हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामात के बारे में ये कहा और लिखा है कि लोगों ने इसमें मुबालगा किया है। बास करामात के बारे में इसमें मुबालगा किया है। तो आप उसमें लिखते हैं कि मेरी समझ में अब तक नहीं आया कि आखिर शक करने वाले को कौन सी करामत में मुबालगा नजर आया, क्योंकि मैंने गौसे आजम का दौर देखा है और गौसे आजम को मैंने करीब से देखा है। फरमाया बड़ी से बड़ी करामत यही ना हो सकती है कि मुर्दों को जिंदा किया, इससे बड़ी करामत और क्या दिखाओगे। वो सीधा हड्डियों को कुम बिइज़्निल्लाह कह के जिंदा कर दिया। फरमाया इसमें भी तो कोई मुबालगा मुझे नजर नहीं आता। यानी गौसे आजम की किसी भी करामत का हम इनकार नहीं कर सकते। हाँ, अगर किसी ने कोई गढ़ ली हो, किसी ने कोई गढ़ ली हो और वो करामत अगर खुदा ना खास्ता शरीयत से टकराती हो, उसका इनकार किया जा सकता है। मगर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामात में मुबालगा क्या करेगा कोई। उनकी करामात लिखने वाले लिखते लिखते थक जाते मगर लिख नहीं पाते थे, कलम कागज लपेट कर रख देते थे कि कब तक लिखेंगे और कितना लिखा जाएगा। और हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए तो इतना कहना ही काफी होगा कि वलियों को अल्लाह ने करामात अता फरमाई और गौसे आजम को करामात अता नहीं फरमाई, सरापा करामत ही बना दिया है। वो सरापा करामत थे क्योंकि नक्शे कदमे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर थे। अल्लाह ताला मुझे आपको गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।